Hello friends, in this video we are talking about the very interesting concept of physics. That is friends, in this video we are talking about the vehicle on bank road. बैंक रोड पर व्हीकल का स्पीड, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स और वी मिनिमम, कितना कम स्पीड रहना चाहिए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रहना चाहिए बैंक रोड पर, और सेफ स्पीड, कितना स्पीड से रोड पर चलेंगे बैंक रोड पर तो आप सेफ ड्राइव कर सकेंगे, आप स्कीड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का हम रिलेशन देखेंगे, इनका दोनों का हम एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस वीडियो में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके जो जो एग्जाम्स है जे डबल ई, उसके बाद नीट, ये जो एग्जाम्स है फ्रेंड्स, इसमें इस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और आपको अगर इन तीनों कंसेप्ट, तीनों जो कंसेप्ट है, व्हीकल ऑन बैंक रोड, कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, बैंकिंग ऑफ रोड, अभी ये कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। फ्रेंड्स, बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि आप एक फिगर देख सकते हो, देखो भाई, पिक्चर मैंने आपको डिस्प्ले किया है। इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि रोड का एक सरफेस ऊपर उठा हुआ होता है अदर सरफेस के कंपेयर में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? हम जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब टर्न लेते हैं तब गाड़ी का स्पीड हमें कम रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जब स्पीड अगर बढ़ा दिया तो हम बाहर की तरफ स्किड करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम उसे स्लिप बोलते हैं, बाहर की तरफ स्किड करते हैं। तो हमें एक काम करना है कि हमें व्हीकल का स्पीड कम भी नहीं करने का है और रोड पर सेफली टर्न भी लेने का है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर, स्पीड कम भी नहीं करना और ज़ोर से टर्न लेना है। तो इस वक्त और इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, यानी कि रोड सरफेस एक तरफ उठा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि गाड़ी का स्पीड हमें कम भी नहीं करना पड़ता है और हम टर्न सेफली भी ले लेते हैं, विदाउट स्कीडिंग हम सेफ टर्न ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस केस में यानी कि व्हीकल ऑन बैंक रोड में रोड का सरफेस ऊपर उठा दिया होता है फ्रेंड्स, कुछ एंगल से, थीटा एंगल से। देखो जैसे कि यहाँ पे ये रोड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ से रोड का आउटर सरफेस, ये वाला आउटर सरफेस फ्रेंड्स थोड़ा उठा दिया है, ऊपर उठा दिया है, यानी कि इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा व्हीकल है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा व्हीकल है, ये यहाँ से मैंने शो किया है ना, ये वाला व्हीकल है, सपोज कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि व्हीकल पर इस समय कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब वही होता है ना कि ऑब्जेक्ट पर एट अ टाइम कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रेंड्स, इस समय इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो इसका वेट जो होता है फ्रेंड्स वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड। एम जी क्या हो रहा है अभी, डाउनवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वेट, तो हमने एक फोर्स और देखा था, नॉर्मल रिएक्शन वाला। अभी यहाँ पे एक ब्लॉक है तो इसका वेट एम जी डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो व्हीकल, ये हमारा व्हीकल और ये सरफेस, और ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वाला। ठीक है फ्रेंड्स,
परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के अगर इसको मैंने अगर थीटा माना फ्रेंड्स, ये एंगल, तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट, नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, थीटा की तरफ का n cos थीटा, थीटा की तरफ का नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला होता है फ्रेंड्स n sin थीटा। हॉरिजॉन्टल का कौन सा होता है, n sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी व्हीकल और सरफेस में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा फ्रेंड्स। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आती है तो फ्रिक्शन वहां पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी गाड़ी के व्हीकल के टायर्स और रोड सरफेस में फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट फ्रेंड्स, देखो ये वाला कंपोनेंट, इसे बोलेंगे हम एफएस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे भी फ्रेंड्स स्टैटिक फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा ये mg वाला, ये डाउन वाला, ये डाउनवर्ड वाला, और ये हॉरिजॉन्टल वाला। फ्रेंड्स अगर मैंने इसको अगर थीटा माना, ये एंगल थीटा माना, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट स्टैटिक फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा फ्रेंड्स एफ एस कॉस थीटा, और डाउनवर्ड वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो जाएगा फ्रेंड्स एफ एस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि इस व्हीकल पर इस समय इतने फोर्स एक्ट हो रहे, इस व्हीकल पर इतने फोर्स क्या हो रहे फ्रेंड्स, एक्ट हो रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कंसेप्ट देखो फ्रेंड्स, अभी मुझे एक बताओ कि गाड़ी जो है, वो जो व्हीकल है वो टर्न ले रही है, क्या वो व्हीकल ऊपर जा रही है फ्रेंड्स, क्या व्हीकल नीचे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है फ्रेंड्स, व्हीकल टर्न ले रही है सेफली, ऊपर भी नहीं जा रही है और डाउनवर्ड भी नहीं जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि n cos थीटा वाला ये जो कंपोनेंट है mg प्लस एफ एस साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इक्वल हो जाएंगे। ये कंपोनेंट ये दो कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स mg प्लस एफ एस साइन थीटा के। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, तभी तो व्हीकल ऊपर भी नहीं जा रहा है और व्हीकल ये फोर्स नीचे भी नहीं ले जा रहे, ये दोनों फोर्स व्हीकल को नीचे भी नहीं ले जा रहे, और एन कॉस थीटा वाला यानी कि नॉर्मल का कंपोनेंट एन कॉस थीटा उसको ऊपर भी नहीं ले जा रहा है, यानी कि दोनों फोर्स क्या है फ्रेंड्स, इक्वल। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से एम जी को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी एन कॉस थीटा, और पॉजिटिव वाला एफ एस साइन थीटा अगर एन कॉस थीटा की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, एक फोर्स हमेशा एक्ट होता है, वो फोर्स होता है फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, किधर लगता है फ्रेंड्स, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस समय भी फ्रेंड्स यहाँ से अगर कोई आदमी, यहाँ से कोई आदमी इस व्हीकल को अगर देख रहा होगा, यानी कि अभी ये कौन से फ्रेम में फ्रेंड्स, इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, इधर एक्सेलरेशन क्या है फ्रेंड्स, इसका जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि ये कौन से फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में। तो इस समय इस व्हीकल में सेंटर की तरफ, इधर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और उसका मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। सही है फ्रेंड्स, व्हीकल पर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, जब इनर्शियल फ्रेम से अगर ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड वही है फ्रेंड्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड वही है, mv²/r और mv²/r दोनों का फॉर्मूला वही है। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ये आदमी इसको देख रहा है तो इसको लगेगा कि एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r, और ये इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल हो जाएगा जो रियल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, हमने पढ़ा था। और रियल फोर्स कौन से लग रहे हैं, देखो अंदर की तरफ एक लग रहा है n sin थीटा और दूसरा लग रहा है fs cos थीटा। सही है फ्रेंड्स, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स कौन से है, fs cos थीटा, n sin थीटा। सही है, सो n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो फोर्स लग रहे हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो आदमी ये बाहर से न देखते हुए अगर सपोज कीजिए इस व्हीकल में बैठ गया, अभी कौन से फ्रेम में चला गया फ्रेंड्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। वो आदमी जो बाहर से दिख रहा था तो इनर्शियल में था, अभी खुद ऑब्जेक्ट गाड़ी में व्हीकल में बैठ गया, यानी कि वो कौन से फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में चला गया फ्रेंड्स। अभी उसको लगेगा, व्हीकल में बैठा है तो उसको लगेगा कि मुझे कोई एक फोर्स बाहर की तरफ फेंक रहा है। गाड़ी में जब टर्न लेगा तो उसको लगेगा, ड्राइवर को जो गाड़ी में बैठा है उसको लगेगा कि मेरे को कोई एक फोर्स बाहर की तरफ फेंक रहा है फोर्स। और वो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स मैंने बताया था फ्रेंड्स, कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि बाहर की तरफ लगने वाला। और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी वही होता है फ्रेंड्स, कौन सा, mv²/r। और mv²/r को बैलेंस करने वाले कौन से फोर्स है, mv²/r को बैलेंस करने वाले फोर्स है ये फ्रेंड्स, रियल n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। सही है फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी मैंने अगर इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, क्या कर दिया, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, यानी कि देखो फ्रेंड्स mv²/r डिवाइडेड बाय फर्स्ट का कंपोनेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, mg। ठीक है फ्रेंड्स, mv²/r किसके इक्वल है, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय mg का राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट देखो, mg इज इक्वल फ्रेंड्स n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो m और ये ऊपर वाला m, मास ऊपर नीचे का कट हो जाएगा फ्रेंड्स, m। ठीक है फ्रेंड्स, उधर अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा है फ्रेंड्स, v²। अभी ये जो g है ये ऊपर जाएगा और r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि v²/rg हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। फ्रेंड्स, हम ऐसे सॉल्व करते करते एक फॉर्मूले तक पहुंचने वाले फ्रेंड्स। वो जो फॉर्मूला है वो होगा फ्रेंड्स Vmax, यानी कि गाड़ी की ये जो व्हीकल है इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए बैंक रोड पर, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड पर व्हीकल का, उसका फॉर्मूला आने वाला है फ्रेंड्स। यानी कि गाड़ी का कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रखोगे तो गाड़ी सेफ टर्न लेगी, स्किड नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं इधर का इरेज करने वाला फ्रेंड्स अभी, और पॉज करते करते लिखते चलिए मेरे साथ साथ। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए अभी ये इधर का इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। देखो क्या होने वाला है, हमें चाहिए गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड चाहिए हमें गाड़ी का, व्हीकल का, यानी कि v फ्रेंड्स, v इज इक्वल टू वी मैक्स। ये जो v है यानी कि गाड़ी का स्पीड है, व्हीकल का स्पीड है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ऐसा कौन सा स्पीड है उससे गाड़ी टर्न सेफली लेगी, वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड।
तो फ्रेंड्स अभी ये क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब जब मैंने बोल दिया कि v इज इक्वल टू वी मैक्स, यानी कि v जो स्पीड है मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए v मैक्स, तो फ्रेंड्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, वो भी एफ एस मैक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, जो जो फ्रिक्शन होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है गाड़ी का स्पीड और दूसरा होता है टायर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है उसके। गाड़ी का स्पीड जितना बढ़ाओगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, और गाड़ी के टायर्स अगर थोड़े मोटे लोगे फ्रेंड्स, बड़े लोगे, तो टायर्स का सरफेस भी ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तभी भी फ्रिक्शन बढ़ेगा। पतले टायर होंगे तो कांटेक्ट कम आएगा सरफेस से, तो कम फ्रिक्शन होगा। बात एक ही है फ्रेंड्स कि फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक होती है फ्रेंड्स स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल का स्पीड कितना है, सबसे ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कम स्पीड होगा तो कम फ्रिक्शन होगा फ्रेंड्स। और दूसरी चीज, कौन कौन सी चीज कांटेक्ट में आ रही है, टायर्स, तो टायर जितने बड़े उतना ज्यादा फ्रिक्शन, टायर जितने छोटे उतना कम फ्रिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें ध्यान रखिए। वैसे ही मैंने स्पीड को बना दिया वी मैक्स, स्पीड बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्रेंड्स, एफ एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा म्यू एस एन। क्या हो जाता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं देखे तो जाके देखो फ्रेंड्स। क्या है म्यू एस, क्या होता है म्यू एस, म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसका, टायर्स एंड रोड का, टायर्स एंड रोड का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड एन, एन का मतलब तो पता है हमें, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जो वैल्यू है इधर पुट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, एफ एस को मैं पुट कर दूंगा, एफ एस की जगह क्या पुट करूंगा, म्यू एस एन, और v के जगह v मैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन चेंज कैसे होगा, देखो v स्क्वायर यानी कि v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू फ्रेंड्स एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस, एफ एस की जरा म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस थीटा, उसके बाद डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस, एफ एस यानी कि म्यू एस इंटू एन, और बाद में साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जो इक्वेशन आया है फ्रेंड्स, इसके राइट हैंड साइड को मैं एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। राइट हैंड साइड को मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो फ्रेंड्स, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से इस वाले इक्वेशन को राइट हैंड साइड के इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। जैसे कि क्या बन जाएगा, देखो वी स्क्वायर मैक्स, वी मैक्स स्क्वायर बोलो या तो वी स्क्वायर मैक्स बोलो, आर जी डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो फ्रेंड्स किससे डिवाइड करना है, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इस होल टर्म को डिवाइडेड बाय क्या है, एन कॉस थीटा, इसको किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, एन कॉस थीटा माइनस, देखो माइनस म्यू एस एन। ठीक है फ्रेंड्स, म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो एन और एन चला जाएगा फ्रेंड्स, इधर से एन कॉस थीटा चला जाएगा, एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा यानी कि 1 होता है, एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा फ्रेंड्स, एन कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा, इधर मैं लिखता हूँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखो यहां से, हाँ तो फ्रेंड्स एन कट हो जाएगा, एन कॉस थीटा कट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी
यहां से देखो एन कॉस थीटा चला गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एस एन जाएगा, म्यू एस एन वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू क्या बचा है, एन एन कट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फ्रेंड्स पता है टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा। एन एन तो कट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा प्लस म्यू एस, देखो एन कॉस थीटा चला गया, म्यू एन बचा है, म्यू एस बचा है फ्रेंड्स, क्या बचा है, म्यू एस बचा है। उसके बाद एन कॉस थीटा चला गया, दोनों ही कट हो गए तो उधर क्या बचेगा फ्रेंड्स, वन बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एन कॉस थीटा चला गया, यानी कि कोई नहीं, यानी कि उधर क्या है फ्रेंड्स, वन है। सो वन माइनस यहां से भी देखो म्यू एस एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू एस, अभी ये एन और ये एन चला गया फ्रेंड्स, तो क्या बचा है, म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि म्यू एस टैन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये म्यू एस एज इट इज, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है फ्रेंड्स। इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं इसका, जैसे कि देखो वी स्क्वायर मैक्स आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये जो आर जी है इधर डिवाइड को है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी वी स्क्वायर मैक्स से मैं अगर इसका स्क्वायर रिमूव कर दूंगा, वी स्क्वायर का स्क्वायर रिमूव कर दूंगा तो ये हो जाएगा वी मैक्स, तो ये वी मैक्स किसके इक्वल आ जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट, स्क्वायर रिमूव किया तो इक्वल टू की उस साइड अंडर रूट में आ जाती है फ्रेंड्स, तो आर जी इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू ब्रैकेट म्यू एस प्लस टैन थीटा और वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। सही। हाँ तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आ गया बैंकिंग ऑफ रोड पर ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड रहना चाहिए उसका, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन बैंक रोड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या है फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड क्या है फ्रेंड्स, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, ये फ्रेंड्स मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड। आई होप फ्रेंड्स आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इस पर प्रॉब्लम भी आते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स निकालिए फ्रेंड्स। जब भी मैं पढ़ाता हूँ कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो कॉपी और पेन साथ में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ देखने से नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अब अभी अभी हमने पढ़ा कि वी मैक्स जो होता था, वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा फ्रेंड्स। अगर रोड हॉरिजॉन्टल कर रोड है, बैंक रोड नहीं बोल रहा फ्रेंड में सभी, अभी क्या है हॉरिजॉन्टल रोड है, मीन्स इफ रोड इज हॉरिजॉन्टल कर्व, रोड अगर हॉरिजॉन्टल कर्व है, यानी कि फ्रेंड्स थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा, क्योंकि बैंक रोड में एंगल कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, बैंक रोड में
रोड कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, ठीक है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है तो एंगल कितना होगा, 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। फ्रेंड्स अभी ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, हमने पढ़ा था, देखो वी मैक्स क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये आर जी, ठीक है फ्रेंड्स, म्यू एस टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा यानी कि 0, टेन 0 क्या होता है फ्रेंड्स, टेन 0 डिग्री क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये नीचे की टर्म भी देखो फ्रेंड्स, टेन थीटा, टेन 0, टेन 0 यानी 0, म्यू एस इंटू 0 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट आर जी म्यू एस, या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू एस आर जी, लिखा था फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने देखा था पहले पहले वीडियो में देखा था कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड होगा तब उस पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, म्यू एस आर डॉट जी, ठीक है। म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर यानी कि रेडियस, रेडियस जिस कर्व रोड पर व्हीकल मूव हो रहा है उसका रेडियस, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अगर फ्रेंड्स मैंने एक आइडियल कंसिडर की, आइडियल केस कंसिडर की, आइडियल केस, आइडियल केस, आइडियल केस एक्चुअली होती नहीं है, हो नहीं सकती है, ऐसा माना जाता है, हम आइडियल केस बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि रोड जो है, रोड इज ए फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस रोड है। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या फ्रेंड्स, अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, यानी कि व्हीकल का टायर और रोड कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे फ्रिक्शन होगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि रोड फ्रिक्शनलेस है, रोड क्या है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि म्यू एस की वैल्यू क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स हम, 0, म्यू एस की वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम, 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस फॉर्मूले में म्यू एस की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए, इस फॉर्मूले में म्यू एस की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए तो क्या आ जाएगा, देखो फ्रेंड्स वी मैक्स, वी मैक्स क्या आएगा देखो, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट देखो फ्रेंड्स आर जी, उसके बाद म्यू एस की वैल्यू 0, 0 प्लस टेन थीटा, ठीक है, सो टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू 0, 0 इंटू टेन थीटा 0, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0, यानी कि आर जी टेन थीटा, वी मैक्स क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, यानी कि ये वो वैल्यू है जब रोड फ्रिक्शनलेस होगा, ऐसा कंसिडर किया तो, ठीक है फ्रेंड्स, आर जी टेन थीटा, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम स्पीड, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। कब हो सकता है ये फॉर्मूला, जब रोड, अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि रोड फ्रिक्शनलेस है, रोड अगर फ्रिक्शनलेस है तब आर जी टेन थीटा फॉर्मूला आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर अदरवाइज फॉर्मूला हमारा क्या है फ्रेंड्स, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात देखो फ्रेंड्स, एक केस ऐसी भी है, ये हमारा फॉर्मूला है अभी, क्या फॉर्मूला है, वी मैक्स, या तो इसे हम वी बोलो, या तो इसे वी बोलो, वी इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। फ्रेंड्स एक कंसेप्ट और होती है इस टॉपिक में, एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या होती है, एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि रोड ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है, रोड ने सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाया है, उस एंगल को बोलते हैं फ्रेंड्स एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ से थीटा, थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या है फ्रेंड्स, थीटा। तो ये इधर से इस फॉर्मूले से थीटा निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, मैंने अगर अंडर रूट निकाल दिया, राइट हैंड साइड को ये जो अंडर रूट दिया है, ये अंडर रूट मैंने निकाल दिया, तो इक्वल टू की इस साइड को जो होता है वो उसका स्क्वायर बन जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डॉट जी क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो
आर इंटू जी इधर क्या है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइड को ही दोनों इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि tan थीटा वी स्क्वायर आर इंटू जी मल्टीप्लाइड को tan थीटा को इधर आ गए वी की तरफ, क्या बन गए, डिवाइड को चले गए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी अभी देखो फ्रेंड्स, हमको tan थीटा नहीं ओनली थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी रोड सरफेस ने ग्राउंड के लेवल से कितना एंगल बनाया है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है और रोड कितना ऊपर उठा हुआ है, ये थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और यहाँ पे हमारा व्हीकल टर्न लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस ग्राउंड लेवल से रोड सरफेस ने बनाया हुआ एंगल, इसको हम थीटा बोलते हैं। और ये थीटा ही क्या है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ बैंकिंग। कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से, देखो फ्रेंड्स, सो tan थीटा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल टू, अभी tan मल्टीप्लायर को इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स, ठीक है, tan की पावर -1 यानी कि अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी स्क्वायर आर जी। ये हो गया फॉर्मूला किसका, एंगल ऑफ बैंकिंग का फ्रेंड्स। किसका फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ बैंकिंग का। अगर क्वेश्चन आ गया कि एंगल ऑफ बैंकिंग निकालो, तो इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं थीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मुझे सेंड करना है। अभी इस अभी इस टॉपिक को देखेंगे फ्रेंड्स हम, कोनिकल पेंडुलम। फ्रेंड्स कोनिकल पेंडुलम होता क्या है और उसका एंगुलर वेलोसिटी और पीरियड टाइम भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे हाथ में देखो फ्रेंड्स, फिलहाल तो चार्जर है, फिर मुझे आपको पेंडुलम के बारे में भी डिस्क्राइब देने का है। तो पेंडुलम होता क्या है फ्रेंड्स, देखो पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी होती है, एक वायर होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे एक मेटेलिक स्पीयर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मेटेलिक स्पीयर। उसे हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं फ्रेंड, बॉब। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बॉब। फ्रेंड्स सिंपल पेंडुलम क्या होता है फ्रेंड्स, अभी इसको मैंने अगर ऑक्सीलेशन दिया तो ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है फ्रेंड्स, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में पेंडुलम जो होता है और जो बॉब होता है वो कुछ कोन बनाता है फ्रेंड्स, यानी कि देखो फ्रेंड्स, अभी ये स्ट्रिंग है और ये नीचे जॉइंट जो है उसे हम बॉब कहेंगे। अभी कोनिकल पेंडुलम होता क्या है फ्रेंड्स, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम दैट गिव्स अ मोशन बॉब डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन। फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है, ये जो बॉब होता है ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है फ्रेंड्स। क्या बनाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। और ये जो स्ट्रिंग है ये कोन बनाती है फ्रेंड्स। क्या बनाती है, कोन बनाती है। तो इस टाइप के पेंडुलम को कहोगे फ्रेंड्स कोनिकल पेंडुलम, यानी कि इसमें मोशन ऐसा होता है फ्रेंड्स, देखो ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है और ये जो वायर है ये कोन बना रही है फ्रेंड्स। क्या बना रही है, कोन। तो आइए फ्रेंड्स अभी देखेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पर कोनिकल पेंडुलम जो होता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, यानी कि कोनिकल पेंडुलम को जो जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे क्या है फ्रेंड्स, बॉब है। इसे क्या कहोगे फ्रेंड्स, बॉब। ये जो है इसे कहोगे फ्रेंड्स बॉब। सो ये मेन पोजीशन है फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने बॉब को इतना दूर लेके गया और इधर से मैंने ऑक्सीलेशन देना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि इस बॉब पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे, अभी इस समय इस बॉब पर कितने फोर्स एक्ट हो रहे। सो फ्रेंड्स इस केस में आप देखोगे ये जो बॉब है इसका वेट होगा फ्रेंड्स कुछ ना कुछ, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, वेट होगा। और वेट क्या होता है फ्रेंड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट वर्टिकली क्या होता है फ्रेंड्स, डाउनवर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स ये जो बॉब है इस पर इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ टेंशन होगा फ्रेंड्स। टेंशन भी एक टाइप का क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स है। तो ये टेंशन लगेगा रिजिड सपोर्ट की तरफ, इस वायर के अलाउंग, इस डायरेक्शन में। देखो फ्रेंड्स टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वायर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, टेंशन यानी कि जो स्ट्रेच होता है फ्रेंड्स, ओके, तो ये वायर की तरफ लगेगा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स ये एंगल मैंने अगर सपोज किया कि ये थीटा है, ये जो एंगल बनाया है कौन, इसने बॉब ने, पेंडुलम ने, ये एंगल सपोज किया मैंने थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा फ्रेंड्स,
ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा फ्रेंड्स। देखो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स ये जेड बना रहा है, जेड, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो टेंशन के इस वक्त यहाँ पे पेंडुलम पर दो कंपोनेंट होंगे फ्रेंड्स टेंशन के। देखो फ्रेंड्स एक वर्टिकल कंपोनेंट, टेंशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टी कॉस थीटा। थीटा की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और जो कि टेंशन का है, तो टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ टी कॉस थीटा, और अंदर की तरफ यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा टी साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये कंपोनेंट, टी साइन थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखो अगर ये बॉब मैंने कंसिडर करा कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है फ्रेंड्स। अगर इस बॉब पर मैं जाके बैठ गया, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जाके उस बॉब पर अगर बैठ गया, तो कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाएगा, और जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसको लगेगा कि मैं घूम रहा हूँ और मुझे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स। वो बाहर की तरफ लगने वाला फ्रेंड्स वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल। हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखे फ्रेंड्स पिछली वीडियो में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, सेंट्रीपिटल का भी और सेंट्रीफ्यूगल का भी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, सेम होता है। जैसे कि एम वी स्क्वेयर बाय आर, या तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर, या तो एम वी डॉट ओमेगा। ये फॉर्मूले फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के, ठीक है। और मैंने यह सपोज किया कि ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, उस पर लगने वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लग रहा है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी देखो फ्रेंड्स ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, पेंडुलम पर लगने वाले इतने फोर्स से एट ए टाइम इस तरह। अभी एक काम कर दो फ्रेंड्स, ये जो लेंथ है, ये जो वायर है, ये इसका लेंथ एल है, सपोज कीजिए ये जो वायर लिए मैंने, ये जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ क्या है फ्रेंड्स, एल, ठीक है। और यहां से मेन पोजीशन तक और यहां तक का डिस्टेंस आर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो सर्कल बना रहा है, और ये तो रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट जो है, ये जो लेंथ है यल, इसका थीटा की तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा फ्रेंड्स एल कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये इतना वाला, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला एल साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। तो ये हो जाएगा लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट एल कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मुझे आप एक बताओ कि टी कॉस थीटा और एम जी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि टी कॉस थीटा बॉब को ऊपर नहीं ले जा रहा है, और वेट एम जी उसको डाउनवर्ड नहीं ले जा रहा है, वो वहां पे ही और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है फ्रेंड्स, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि टी कॉस थीटा इक्वल है वेट एम जी की, ठीक है फ्रेंड्स। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे आप एक बताओ कि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स फ्रेंड्स, इस टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला फोर्स बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स, ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। देखो फ्रेंड्स, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। सेकेंड क्या है, देखो फ्रेंड्स, टी साइन थीटा, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर वाला टी कॉस थीटा, ठीक है। टी साइन थीटा क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा का राइट हैंड साइड का कंपोनेंट कौन सा है, देखो एम जी, वेट एम जी, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एम और ये एम चला जाएगा फ्रेंड्स, मास मास चला जाएगा, टेंशन वाला टी, ये टी चला जाएगा फ्रेंड्स। क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू
आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या है फ्रेंड्स, जी ए। उसके बाद फ्रेंड्स देखो, अभी मैंने अगर ये ट्रायंगल लिया, ये देखो फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, यहाँ से देखो फ्रेंड्स, मैंने कंसिडर किया कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या है, देखो फ्रेंड्स, एल कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रेडियस। और ये कंपोनेंट कितना है, देखो फ्रेंड्स, ये वाला कंपोनेंट, ये तो लेंथ है, ये कंपोनेंट तो क्या है फ्रेंड्स, ये तो क्या है, लेंथ है, एल। सो यहाँ से ये एंगल थीटा है फ्रेंड्स, ये एंगल क्या है, थीटा। तो मैंने यहाँ से अगर बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है फ्रेंड्स। सो मुझे आप बताओ अपोजिट साइड क्या है, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है फ्रेंड्स, एल, हाइपोटेन्यूस क्या है, एल। मुझे ये आर निकालना है फ्रेंड्स, ये जो आर है ना, ये जो आर दिख रहा है आपको, ये आर मुझे निकालना है। यहां से देखो फ्रेंड्स, ये आर निकल जाएगा, एल डिवाइड को है साइन थीटा की तरफ आएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, एल साइन थीटा, आर की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स यहाँ से एल साइन थीटा, एल डिवाइड को था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन बाकी है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, मैं ये वाला डायग्राम इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी देखो, अभी थोड़ा डेरिवेशन बाकी फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी बॉब की, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स, एल साइन थीटा, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। अभी ये आर की वैल्यू में आप पुट करने वाले, देखो यहाँ से इक्वेशन क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, आर यानी कि क्या, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू पुट कर दी, एल साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, अपॉन में क्या है फ्रेंड्स, जी, अपॉन में क्या है, जी। यहाँ से देखो फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड का साइन थीटा और राइट हैंड साइड का साइन थीटा कट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बचा है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से एल डॉट ओमेगा स्क्वायर, एल डॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी एक बात है, ये जो जी है ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यल यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जी अपॉन ये जो यल था मल्टीप्लाई को एल कॉस थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो यल कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, एल कॉस थीटा, डी ये जो जी था डिवाइड को था मल्टीप्लाई हो गया, और यल मल्टीप्लाई को था तो डिवाइड हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर अगर मैं बोलूंगा कि ओमेगा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो जी अपॉन एल कॉस थीटा। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। किसका है फ्रेंड्स ये फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर कोनिकल पेंडुलम का आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल क्या है, एल जो है लेंथ है फ्रेंड्स, पेंडुलम की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, और कॉस थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाया है, थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसके बाद हम जाएंगे उसका पीरियडिक टाइम निकालने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, आपने लिख लिया होगा इधर का, तो मैं इसको इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। अभी देखेंगे हम पीरियडिक टाइम, अभी क्या देखेंगे फ्रेंड्स हम, पीरियडिक टाइम किसका, कोनिकल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम। फ्रेंड्स पीरियडिक टाइम क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, 2 पाई अपॉन पीरियड, 2 पाई अपॉन पीरियड, पीरियड यानी कि
जो एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, उसे हम पीरियड बोलते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल टी से हम उसको डिनोट करते हैं। अभी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, ओमेगा, और ये 2 पाई अपॉन में पीरियड यानी कि टी। ठीक है, हमें निकालना है पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो ये टी इधर चला जाएगा, ओमेगा नीचे चला जाएगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अभी ओमेगा तो हमने निकाला है सर फ्रेंड्स, ओमेगा तो हमने अभी अभी निकाला। ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एल कॉस थीटा स्क्वायर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा ऊपर जाएगा 2 पाई की तरफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो नीचे का है फ्रेंड्स ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक रेशियो है तो ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स यानी कि एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, जी नीचे हो जाएगा, जी नीचे चला जाएगा, एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड्स ऊपर जाके, और एल कॉस थीटा ऊपर और जी नीचे, एल कॉस थीटा ऊपर, जी नीचे। ये हो गया फ्रेंड्स पीरियडिक टाइप ऑफ कोनिकल पेंडुलम। पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये इरेज कर दूं। ये क्या है, पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम अभी कोनिकल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम किस चीज पर डिपेंड करता है, किन किन चीज पर डिपेंड करता है, ये वो भी देखेंगे फ्रेंड्स। चलो हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि पीरियडिक टाइम कोनिकल पेंडुलम का फ्रेंड्स वो था 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। और आपको ये एक बात और ध्यान में रखनी फ्रेंड्स, पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम का भी आपको ध्यान में रखना है। सिंपल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम होता है फ्रेंड्स 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, ओनली 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। क्योंकि कोनिकल पेंडुलम कुछ एंगल बनाता है फ्रेंड्स, कुछ कोण बनाता है, इसके लिए कॉस थीटा एंगल बनता है। और सिंपल पेंडुलम कुछ एंगल नहीं बनाता है फ्रेंड्स, यानी कि थीटा वहां पे नहीं होता है। तो थीटा अगर 0 पुट किया जाए, कॉस थीटा 0 यानी कि कॉस जीरो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस 0 1 होता है। तो कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू एल यानी कि लेंथ हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा कोनिकल पेंडुलम से सिंपल पेंडुलम का। देखो 2 पाई अंडर रूट एल जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देखो पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये जो टी होता है पीरियडिक टाइम जो होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। एक पहली चीज जो है वो होती है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि पेंडुलम की लेंथ कितनी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी फ्रेंड्स स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग जो होती है आपको दिखाया था ना फ्रेंड्स मैंने आपको, देखो यहाँ से ये जो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा पीरियडिक टाइम लगेगा उसको एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए। और स्ट्रिंग की लेंथ बहुत कम होगी तो आसानी से एक चक्कर कंप्लीट करेगा। लेंथ बढ़ेगी तो पीरियडिक टाइम भी बढ़ेगा, लेंथ अगर बढ़ेगी तो पीरियडिक टाइम भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो ये बात है कि पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट, एंगल इंक्लिनेशन, एंगल इंक्लिनेशन टू दी वर्टिकल, टू दी वर्टिकल यानी कि थीटा। फ्रेंड्स हमने देखा था ये पेंडुलम था, ये मेन पोजीशन पर है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल जो होता है ना ये थीटा वाला, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा यानी कि एंगल इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, वर्टिकल से ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल जितना ज्यादा होगा
उतना ही पीरियडिक टाइम भी ज्यादा होगा फ्रेंड्स। यानी कि कोनिकल पेंडुलम भी बढ़ेगा, कोनिकल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम भी बढ़ेगा अगर एंगल बढ़ेगा तो, अगर एंगल बढ़ेगा तो। सपोज कीजिए फ्रेंड्स ये एंगल छोटा हो गया तो इसका पीरियड टाइम भी कम हो जाएगा, एंगल अगर बढ़ा तो पीरियड टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एंगल इंक्लिनेशन टू दी वर्टिकल यानी कि थीटा पर भी डिपेंड करता है पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दूसरी और बात फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, जिस प्लेस पर, जिस जगह पर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सपोज कीजिए मैं अर्थ के इक्वेटर पर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, इक्वेटर पर, और आपको पता होगा फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू एवरीवेयर सेम नहीं है। इक्वेटर पर 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है, और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है फ्रेंड्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे? पोल पर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम। जिस जगह परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट वहां पे जी की वैल्यू क्या है वहां पे डिपेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और चीज फ्रेंड्स, ये तो हो गया कोनिकल पेंडुलम का पीरियड टाइम किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हो गया 3 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक बात, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, कोनिकल पेंडुलम का पीरियडिक टाइम किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है फ्रेंड्स, पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये मास ऑफ बॉब, जो बॉब था ना फ्रेंड्स स्ट्रिंग को जॉइंट, जो स्पीयर वाला था, स्पीयर, मेटालिक स्पीयर, उसका मास पर नहीं डिपेंड करेगा, उसका मास ज्यादा है या बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा पीरियडिक टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, सो पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब एंड डिपेंड ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझा होगा, आप लिख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया है, इसके लिए हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक इस वीडियो में इंक्लूड किया नहीं है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में आपको एक प्रॉब्लम देना होगा फ्रेंड्स, प्रॉब्लम का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने का है। तो आइए मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ फ्रेंड्स अभी। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक प्रॉब्लम है, देखिए, अ बैंक रोड ऑन अ हाईवे हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर, द एंगल इंक्लिनेशन इज 5 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार। ठीक है फ्रेंड्स, और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है फ्रेंड्स, इसके लिए वो वीडियो अगले वीडियो में उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बाय।